ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और दिन और मोमनों के और कारनामे। इस दफा मेलबर्न में जहाँ पे मैं रहता हूँ, एसेंडन का एक एरिया, मुनी पॉइंट्स का एरिया और सीबीडी जो सेंट्रल सिटी है उससे कोई तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे है, तो यानी इनर सबर्ब्स के अंदर माना जाता है। तो वहां पे एक मोमिन 55 साला मोमिन ने एक 45 साला बंदे को छुरियां मार दी। और जब वो लोगों ने इर्द-गिर्द के लोगों ने जब पकड़ लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फिर भी पकड़ लेते हैं, ये कोई इतना भी बुरा हाल यूके वाला नहीं है यहाँ पे लोग बीच में आ जाते हैं। तो जब उसको पकड़ लिया, तो उसने अल्लाहू अकबर के नारे मारने शुरू कर दिए। ज़रा वीडियो देखिए। Good evening. First to breaking news, and a man has been stabbed in a terrifying attack at a busy shopping centre in Melbourne's northwest. Blake Johnson joins us now from Moonee Ponds. And Blake, it's a crime scene there tonight. Verbal argument quickly became physical and violent outside Moonee Ponds Central. Witnesses have told us two men were yelling at each other outside the shopping centre. One has pulled out a knife and stabbed the other in the neck. 4 or 5 members of the public have quickly jumped on the attacker, pinning him to the ground in a citizen's arrest until police came. They didn't take long. Witnesses tell us they were here undercover police in less than 5 minutes. The attacker yelling as he was pinned to the ground. अच्छा, गोरे रिपोर्टर ने भी क्या कहा? अटैकर येलिंग। उसने ये नहीं बताया क्या येल कर रहा था। सुनिए ज़रा। मोमिन 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 गर्दी से जाता नहीं है। क्या किया जाए अब इनका? When I saw the guy get pinned down by the other people, he just started yelling Allahu Akbar over and over again, like he just wouldn't stop. So I think that was in response to getting tackled. It was scary. Like you don't normally see this stuff happen in Moonee Pond. So it was बड़ा अच्छा एरिया मुनी पॉइंट। यहाँ पे मैं जब 2007 से 2011 तक मैं इधर ही रहा था। बड़ा अच्छा एरिया, कभी ऐसा काम नहीं होता। लेकिन खैर स्टैबिंग वगैरह को गोरे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या बात है अल्लाह अकबर के नारे। pretty confronting. It's not clear if the two men knew each other. Police say that the victim's injuries are minor despite the amount of blood we've seen in some of the videos from witnesses. The victim was taken to hospital. The attacker is tonight in police custody. चलें, ये तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं ना हो सकता। पुलिस का भी स्टेटमेंट आई है कि बंदा थोड़ा पागल है, वो उनको पता था इस बंदे का पहले भी इसने कोई माइनर किस्म की हरकतें की हुई हैं। तो ये तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं है कि गोरे काफर, ये कोई झगड़ा हुआ, बहस हुई, उसने छुरी निकाल ली, तो उस तरह का कोई पागल बंदा तो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन ये लोग फिर अपने मज़हब को बदनाम तब करते हैं जब खुद अल्लाह अकबर के नारे मारने लग जाएँ। कभी मैंने हिंदू क्रिमिनल को नहीं देखा कि जब वो पकड़ा जाए तो वो फिर आगे से जय बजरंगबली कहने लग जाए। अरे चुप कर जाओ, उस वक़्त कोई और बहाना मार लो। एनीवे, लेकिन एक और वाकया हुआ केंटकी में। केंटकी नहीं कहते केंटकी फ्राइड चिकन, वैसे केंटकी कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम केंटकी कहते हैं। केंटकी में क्या हुआ? एक गोरा जो मुसलमान बन चुका था, ये गोरा मुसलमान, यानी वो गोरा भी जो नॉर्मल हो ना, खैर वो अब नॉर्मल ही होते हैं जिनको इस्लाम के अंदर जिन्हें मजा आ रहा होता है, वो इस्लाम कबूल करते हैं, पागल ही होगा कोई। तो वो अब ये देखें, उसे कफाया भी पहना हुआ है। प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट हम जब कहते हैं कि ये एक पागलपन बन चुका है, यहाँ पे लोग रेप को भी रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये भी कह देते हैं कि हाँ, जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया वो भी ठीक है। अगर कोई इसराइली जो हॉस्टेजेस है उनकी तस्वीरें पोस्टर्स लगा दे, तो जो उनको उतार देता है, यानी जो हॉस्टेजेस है उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, तो लोग उनको भी डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं यार इसमें क्या गलत बात है। इस तरह के लोग, तो ये एक पागलपन है, ये एक दिमागी बीमारी है। तो बहरहाल इस बंदे ने गुस्से में आके जो केंटकी का एक जो स्टेट ट्रूपर था, जो उनका पुलिस वाला था, उसको गोलियां मार दी। और उसका गुस्सा क्या था जी? उसका गुस्सा था फ्री पैलेस्टाइन। और तो यहीं पे वो खत्म नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो एक चर्च में घुस गया। अब ये फॉर्मर क्रिश्चियन है जो जिसने इस्लाम कबूल किया, चर्च में घुस गया और उसने 4 बंदों को वहां पे भी गोलियां मार दी और 2 बंदे मर भी गए। एक बेवरली गम 72 साल की औरत, एक क्रिस्टीना कूम्स 32 साल की, ये 2 औरतें मारी गई। 2 औरतें यानी मार दी उसने। अब लॉरा लूमर क्या कह रही है? वो कह रही है मुस्लिम्स आर ओपनिंग, कि मुसलमान जो हैं क्रिश्चियनों के ऊपर चर्चेज में गोलियां मार रहे हैं और जो पुलिस वाले हैं उनको कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कफाया पहना हुआ है। ये एक दिमागी मर्ज है और इस वजह से ये काम ही कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोच, यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग तंग आ रहे हैं पूरी दुनिया में। और ये मैंने अक्सर वीडियोस में भी आपको बताया, अभी स्पेन के ऊपर कल वीडियो बनाई थी, उस पर भी आपको बताया कि किस तरह लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है और लोग कानून को अपने हाथ में लेने लग जाएंगे। ये यूरोप में तो आयरलैंड में हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड में, स्पेन में हो रहा है, अभी भी चल रहा है वो चक्कर जो कल जिस पे वीडियो बनाई, 5वें दिन भी। और अभी फ्रांस के मैक्रोन ने कहा है कि सारे जो गाजन है वो फ्रांस में आ सकते हैं, सारे असाइलम अप्लाई कर सकते। मुसलमान मुल्क उनको असाइलम इसलिए नहीं देते, वो कहते हैं यार अगर ये गाजा
गजा छोड़ के चले गए तो फिर तो इसराइल इस पे कब्जा कर लेगा गजा पे, यही तो इसराइल चाहता है, एथनिक क्लेंजिंग हो जाएगी और इस वजह से उनको बेचारों को निकलने नहीं देते वहां से, मुसलमान मुल्कों में जाने नहीं देते। लेकिन जब फ्रांस कहता है कि हम ले लेंगे, तब भी तो वही मकसद होगा ना, कि सारे के सारे उधर फ्रांस या यूरोप चले जाते हैं 2 मिलियन 2.2 मिलियन। अच्छा, नंबर उनका कम नहीं हुआ, वैसे कहते हैं जीनोसाइड हो गया, नंबर कम नहीं हुआ, नंबर अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। एक में खबर पढ़ा था, बड़े फखर से कह रहे थे कि उन्होंने जितने 50,000 या 60,000 बीच में 20-25,000 हमास के भी लोग हैं अगर मारे हैं, तो इतने ही बच्चे पैदा हो गए हैं गजा में, तो उनकी पॉपुलेशन कम इस वजह से नहीं हुई। ठीक है, मुसलमान के ऊपर बम बरस रहा होगा, लेकिन वो बच्चे पैदा करने से नहीं बाज आएगा। इसका मतलब यही हुआ क्योंकि जंग कुछ 9 महीने से ज्यादा ही हो गए हैं, तो वो काम चलता जा रहा है। बट एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस में जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाने की बारी आती है, तब बड़े मजे से चले जाते हैं, बड़े पैलेस्टीनियन डायस्पोरा रहता है बाहर के मुल्कों में, लेकिन वो अभी भी नंबर बनाने के लिए कहते हैं हम रेफ्यूजीज हैं। वो इस तरह तो सारी दुनिया रेफ्यूजीज है। कितने पाकिस्तानी, मेरे ख्याल 2 करोड़ पाकिस्तानी जो है बाहर के मुल्कों में बड़े मजे से रहते हैं। इससे ज्यादा नंबर, कुछ 4 गुना ज्यादा इंडियंस बाहर के मुल्कों में रहते हैं। हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग वेस्टर्न मुल्कों में जाते हैं, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं, वहां पे जाके अपनी नई जिंदगियां बनाते हैं। तो क्या वो सारे के सारे रेफ्यूजीज होते हैं? शुक्र करो तुम्हें इतना अच्छा मुल्क मिल गया। अगर गजा में रह रहे होते, फर्स्ट कोई इसराइल फलस्तीन का इशू ना भी होता, तो क्या तुमने कौन सी वहां पे उड़न तश्तरियां इजाद कर रहे होना था? तो बहरहाल ये इनकी ड्रामेबाजी है। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री की ये पूरी मूवमेंट है, ये निहायत दर्जे का पागलपन बन चुका है। ये वाकई पागलपन इख्तियार हो चुका है। अभी जो पैलेस्टीनियन एक्शन के नाम की एक प्रो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ थी, उसको बैन इंग्लैंड में कर दिया। क्यों? क्योंकि इतने पागल हैं, वो गोरे ही थे बहरहाल। वो उनकी एयरबेस में घुस गए, रॉयल एयरफोर्स की एयरबेस में घुस गए और जहाज को डैमेज कर। तो अब उन्होंने करारदाद पास कर दी कि हमने इसको बैन करना। तो सारे मोमिनी, सारे लेफ्ट विंगी, ये जो नीले पीले बाल कलर कर देते, और बीच में लंडे के वोक्स, हमारे लंडे के वोक्स पे मुझे बड़ी हंसी आती है, सीरियसली। लंडे के वोक्स, ये गोरे वोक्स को भी पीछे छोड़ गए, फिड़े कर किनके। तो एनीवे, ये इनका हाल है और ये इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे। और ये जो लोग मुझे कहते हैं ना, यार आप ये जो गोरों की साइड ले रहे हो, ये गोरों का आर्गुमेंट ही नहीं है। ये तो मतलब गोरों को भी ये कहते हैं, इसका गोरे रेस, क्योंकि अब इसका क्या करोगे? ये तो गोरा था ना। और तकरीबन बर्तानिया में कहा जाता है 1 लाख के करीब गोरे जो मुसलमान हो चुके हैं। तो वो मुसलमान, उनका क्या करोगे तुम? उनकी तो वैल्यूज, वो तो इस्लामिस्ट बनते हैं, और वो जो कन्वर्टेड होते हैं वो ज्यादा शिद्दत से मोमिनीन बनने की कोशिश करते हैं। तो उनका क्या करोगे? तो ये आजकल की दुनिया में रेसिज्म से ऊपर चली गई है बात। पुराने जमानों में ये रेस तक की बात ठीक होती थी कि क्योंकि एक ही रेस के लोगों का एक ही कल्चर होता था। लेकिन जब ये कल्चर्स मिक्स होना शुरू हो गए, तो इसके अंदर ओवरलैपिंग होना शुरू हो गई। तो कोई ब्राउन आपको ज्यादा वेस्टर्न मिल जाएगा, और कोई आपको गोरा जो है वो ज्यादा मुसलमान मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो ये रेस से बियॉन्ड बात चली गई है। तो बहरहाल ये लोगों को समझ नहीं आती। अब पुतिन भी तो अंग्रेज है, उसको मैं पेलता रहता हूँ, रशियंस भी अंग्रेज ही हैं, अंग्रेज से मुराद गोरे हैं। तो इसका ताल्लुक, ये छोटे लोग हैं, इनकी सोच समझ नहीं आती। इसका ताल्लुक गोरे काले से नहीं है, इसका ताल्लुक कल्चर से है, वैल्यूज से है। Anyway, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।